मैं आपकी छोटी सी दोस्त, छोटी सी बहन, छोटी सी फ्रेंड संतोषी। ठीक है। फिर यार मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अभी मेरे घर के सारे काम जो है सुबह के तो निपट गए हैं, दिन के जो है मेरे रेडी हैं, तो मैं इनको करने के लिए मैं भी रेडी हूँ। तो फिर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि जैसे कल मैं स्कूल गई थी, अपने बच्चों के स्कूल गई थी। तो स्कूल में पता क्या हुआ, स्कूल में हम मतलब बहुत सारी लेडीज़ का जो है क्या है ग्रुप। तो हम ग्रुप में बैठे हुए थे। तो हमारी जो फ्रेंड्स थी वो आपस में पता क्या बातें कर रही थी, हम मतलब आपस में, मैं भी थी यार उनमें शामिल। पता हम क्या बातें करते, एक दूसरे के घर के बारे में बातें करते। तो एक लेडीज़ बोल रही है कि उनकी जो सासू माँ है वो तो मतलब भैया बाहर की चीज़ के नाम पे टॉफ़ी भी नहीं खाती, जो उनके घर में बना होगा उसी को खाती हैं। तो फिर बाद में दूसरी लेडीज़ बोली, हाँ जी ऐसे तो मेरे ससुर जी हैं, वो तो बिल्कुल घर का बना हुआ ही खाते हैं, बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं। मैंने कहा ससुर जी तो ज़्यादातर बच्चों को बिगाड़ने में ना अम्मा बहू का मतलब दादा दादी का ही हाथ होता है, पर आपके तो बहुत अच्छे हैं। तो मतलब जो आपके ससुर अच्छे हैं तो आपकी सास अच्छी है। तो उन्होंने बोला आपके, मैंने कहा हमारे तो साथ में एक्चुअली रहते नहीं हैं, पर अगर रहते हैं जिस दिन वो आएंगे उस दिन वो भी मतलब काफ़ी खर्चा कर देते हैं अपने पोता पोती पर, बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं वो। मतलब जो पोता पोती ने जिस पर हाथ रख लिया ना वो चीज़ वो घर में ज़रूर आएगी। तो हमारी भी, मैंने कहा मेरे सास ससुर भी ऐसे ही हैं। मतलब हमारे तो दोनों, सास तो हमारी बाहर कम जाती हैं पर दिल से वो भी मतलब बच्चों के लिए कोई कमी नहीं करती। और ससुर जी तो जो भी मन करे बच्चों का वो ले आते हैं उस दिन वो बच्चे जिस चीज़ पर हाथ लगाएंगे दादाजी ज़रूर लाएंगे। मतलब ऐसा होता है। मैंने कहा वो दादाजी का प्यार होता है। तो वो कह रही है वो कह रही है नहीं मेरे कहने का मतलब है कि मेरे ससुर जी चटोरे हैं, चटोरे। मतलब कोई भी चीज़ हो कि मतलब खाने का शौक़ रहता है ना, जैसे उसे चटोरा बोलते हैं। चटोरा मतलब किसी चीज़ को चाटना नहीं, चटोरा मतलब कोई भी चीज़ होती है तो उसे मतलब मन करता है कि इसे भी ले लूँ, इसे भी ले लूँ, इसे भी खा लूँ। मतलब अपने खाने की ज़्यादा सोचते हैं, अपने खाने की ज़्यादा सोचते हैं और बच्चों के बारे में कम सोचते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। मैंने कहा यार ऐसा होता है कि ज़्यादा एज होगी होगी उनकी तो हो सकता है, कहते हैं बच्चा और बूढ़ा जो होता है ना एक समान हो जाता है, बुढ़ापे में बच्चा बन जाता है बूढ़ा भी। और तो हो सकता है उनकी मतलब एज होगी है तो वो इस अवस्था में चले गए हैं, तब उनका मन कर रहा होगा यार। उन्होंने कहा यार इतना भी क्या यार। और पता है अपने पोते अपने बेटे से बोलने की क्या कहते हैं भैया मेरे लिए तो कुछ आता ही नहीं है घर में, मेरा मन आइसक्रीम खाने को करता है वो नहीं आता है, तेरे बच्चे सब खा जाते हैं, फ्रिज में भी कुछ पड़ा नहीं होता है यार, सब कुछ चट कर जाते हैं। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर क्या कहते हैं आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो यार, 4 दिन की ज़िंदगी है, जो बुढ़ापे में उनका मन कर रहा है खिला दो। मैंने कहा हमारी दादी भी है मतलब इसी अवस्था में से गुजर रही है, दादी मेरे हस्बैंड जी की दादी में, हमारी मेरी भी दादी हुई। तो दादी अम्मा जो हैं जब वो आती हैं तो हमें उनकी खूब सेवा करते हैं, दिल लगा के सेवा करते हैं। वो मेरे को बहुत पसंद करती हैं और मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ। मैं तो उनसे हर चीज़ मुँह पे बोल देती हूँ। मैं ऐसा मतलब दिल में वैसे भी नहीं रखती हूँ, मतलब जो उनके भले के लिए वो बोल देती हूँ। मैं कहती हूँ बुढ़ापे में इतनी चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें मत खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, गर्म रोटी खाओ, ये मत करो वो मत करो, मैं समझाती हूँ ना। तो बीच में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी तो हम लोगों ने मतलब हॉस्पिटल ले गए। और तीनों बहू में से कोई कुछ नहीं बोलता है, मैं तो उनकी पोती हुई मैं बोल देती हूँ। तो वो फिर भी कहती हैं बल्कि मुझे संतोषी बहुत अच्छी लगती है। तो ठीक है लगती हूँ तो अच्छी बात है, उनका प्यार है। तो कहने का मतलब है कि जब मैं उनको लेके गई थी ना हॉस्पिटल तो उस वक्त भैया कंधे में लेके गई। वो एक तो उनका शरीर बहुत भारी है तो मेरे ऊपर से वो अपना वज़न रख के ऐसे करके डोलते हुए गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो गाड़ी में से उतार के उनको गाड़ी में ही रहे, वो बाहर नहीं निकले। उन्होंने गाड़ी पार्क करी, वो वहीं वहीं बैठे रहे, नहीं आए वो। हमारे ऐसे हैं बाहर नहीं आए। और मुझे बोला अकेले जा। फिर अंदर गई, अम्मा को मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के 2-3 बोतलें उनको ग्लूकोज चढ़ी। उसके बाद उन्होंने छुट्टी कर दी। उसके बाद काफ़ी उनमें फ़र्क आ गया था, कुछ दवाइयाँ दी। उसके बाद उन्होंने कहा अगर अभी फिर ज़रूरत होगी तो दादी को ले आना। फिर हम लेके गए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी दादी ठीक हो गई। तो फिर मैंने उनको समझाया कि अब बासी वैसे क्यों खाते हो, गाँव में पड़ा हुआ देखो कोई मिठाई लाएगा वो घर में रहेगी, वो लाएगा, दादी को बुरा लगेगा लेकिन ये सच है। उसके बाद तो वो चीज़ खा लेती है ना, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से हमारे अड़ोसी पड़ोसी तक उनके मतलब हमारे घर में जाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि दादी की इस अवस्था को देखनी। अब उनकी एज हो गई है, उम्र पता है कि वो जिस हम कहते हैं गाँव में मत रहो हमारे साथ रहो, तो उन्हें हमारे साथ भी नहीं रहना है, उन्हें गाँव ही पसंद है। मैंने कितना बोला था कि आप मेरे साथ रहो, छोड़ो यार, मतलब किसी के साथ ना रहो।
मेरे साथ रहो। तो वो मेरे साथ कह रही है अभी तो मेरे पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है जब तक चल रहा है। फिर अब मैंने कितना समझाया, फिर हम उनको गाँव छोड़ के भी आ गए थे। जब मेरे बेटे का बरपन हुआ था तो उसी वक्त हम उन्हें छोड़ के आ गए थे। पर मैंने उनको बोला था कि आप मत जाओ। इस मेरे हस्बैंड ने कितना बोला कि भाई मतलब वो ना ज़्यादातर बातें नहीं करते हैं, पर वो मतलब दादी को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने समझाया कि तुम गाँव मत जा और यही रहे, जैसा हम खाएंगे वैसे तू भी खाएगी। कितना समझाया लेकिन उन्होंने नहीं मानी और उन्हें गाँव जाना था, चली गई। तो कहने का मतलब कि बुढ़ापे में बच्चा हो जाता है इंसान तो खूब सेवा वेवा कर लेनी चाहिए यार, क्योंकि हम भी उसी अवस्था में जा रहे हैं। बहुत बुढ़ापा आने वाला है भाई, भयंकर वाला बुढ़ापा। मैं तो कह रही बुढ़ापे में हमें हमारे बच्चे देंगे नहीं देंगे ये भी पता नहीं है। इसलिए मतलब अच्छे कर्म करो। वृंदावन, मैं तो वृंदावन चली जाऊँगी। खैर मुझे तो पूरा यकीन है मैं वहीं चली जाऊँगी, मुझे किससे कोई मतलब ही नहीं है कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैं कान्हा जी की भक्त हूँ। पर मतलब और लोगों को बता रही हूँ कि मतलब ये ज़रूर करना।